महाराज दशरथ का यज्ञ समाप्त होने पर वे सबके साथ पुरी में प्रविष्ट हुए। भिन्न भिन्न देशों के राजा भी महाराजा दशरथ द्वारा सम्मानित हो मुनिवर वशिष्ठ और ऋष्यशृंग को प्रणाम कर प्रसन्नता पूर्वक अपने अपने देश चले गए। राजा द्वारा पूर्ण रूप से सम्मानित हो ऋष्यशृंग भी शांता के साथ अपने स्थान पर चले गए। यज्ञ समाप्ति के कुछ समय पश्चात चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को पुनर्वसु नक्षत्र और कर्क लग्न में कौशल्या देवी के यहाँ दिव्य लक्षणों से युक्त सर्वलोक वंदित जगदीश्वर श्री राम प्रकट हुए। उस समय सूर्य, मंगल, शनि, गुरु और शुक्र पांचों ग्रह अपने उच्च स्थान पर विराजमान थे तथा लग्न में चंद्रमा के साथ बृहस्पति विद्यमान थे। वे विष्णु स्वरूप श्री राम कुल का आनंद बढ़ाने वाले थे। उनके होंठ लाल, नेत्र और भुजा बड़ी बड़ी और शब्द गंभीर थे। अमित तेजस्वी पुत्र को पाकर महारानी कौशल्या ने उनका बड़ा अभिनंदन किया। तदंतर महारानी कैकेयी से पराक्रमी भरत ने पुष्य नक्षत्र तथा मीन लग्न में जन्म लिया। ये समस्त गुणों से संपन्न थे। रानी सुमित्रा ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न को अश्लेषा नक्षत्र और कर्क लग्न में जन्म दिया। राजा दशरथ के चारों महामनस्वी पुत्र सर्वगुण संपन्न और सुंदर थे। इनके जन्म के समय अयोध्या में बड़ा उत्सव मनाया गया। राजा दशरथ ने ब्राह्मणों को धन, गौ आदि दान दिया और याचकों को मन वांछित वस्तुएं देकर प्रसन्न किया। 12 दिन बीतने पर महर्षि वशिष्ठ ने बालकों का नामकरण संस्कार किया। उन्होंने ज्येष्ठ पुत्र का नाम राम, कैकेयी कुमार का नाम भरत और सुमित्रा कुमारों का नाम लक्ष्मण और शत्रुघ्न रखा। राजा दशरथ के सभी पुत्र विद्या अध्ययन करने में वेदों के विद्वान, ज्ञानवान और अस्त्र विद्या में निपुण निकले। वे सदा धनुर्वेद का अभ्यास करते और गुरुजनों की सेवा में लगे रहते। लक्ष्मण बाल्यावस्था से ही श्री रामचंद्र के प्रति अति अनुराग रखते, अतः उनकी सेवा में संलग्न रहते। इसी प्रकार शत्रुघ्न भरत को प्राणों से भी प्रिय थे। इन चारों महान भाग्यशाली प्रिय पुत्रों से राजा दशरथ और महारानियों को बड़ी प्रसन्नता होती थी। एक दिन राजा दशरथ चारों पुत्रों के साथ विनोद कर रहे थे। उसी समय उनके यहाँ महामुनि विश्वामित्र पधारे। यह देखकर प्रसन्नता से राजा का मुख खिल उठा। उन्होंने बड़े हर्ष के साथ कठोर व्रत का पालन करने वाले तपस्वी विश्वामित्र को अर्घ निवेदन कर कुशल मंगल पूछा। महात्मा विश्वामित्र ने राजा के प्रश्नों का उत्तर देकर उनसे राज्य और गृहस्थ के विषय में अनेक प्रश्न पूछे। राजा ने उनको यथोचित उत्तर दिया और मुनि की प्रशंसा करते हुए कहा, हे मुनिवर, जैसे किसी मरणासन्न मनुष्य को अमृत और निर्जल प्रदेश को पानी मिल जाए, उसी प्रकार आपका यहाँ शुभागमन हुआ है। आपका स्वागत है। मुझे आप अपने आगमन के उद्देश्य बताइए, उसे मैं हर्षपूर्वक पूर्ण करूंगा। भगवान, आपके यहाँ पधारने से मेरा जन्म सफल, धन्य और घर परम पवित्र हो गया है। मनस्वी नरेश के विनय युक्त वचन हृदय और कानों को सुख देने वाले थे। उन्हें सुनकर गुण संपन्न महर्षि विश्वामित्र पुलकित हो उठे और बोले, हे राजन, आपका कहना उत्तम और योग्य है, क्योंकि वशिष्ठ जैसे ब्रह्मर्षि आपके उपदेशक हैं। पुरुष प्रवर, मैं जब भी अनुष्ठान करता हूँ उसमें 2 राक्षस मारीच और सुबाहु विघ्न डाल देते हैं। इस कार्य को पूर्ण करने के लिए मुझे पराक्रमी श्री राम को दे दें। ये अपने दिव्य तेज से उन राक्षसों का नाश करने में समर्थ हैं। मैं उन्हें सुरक्षित रखूंगा। आप पुत्र स्नेह को त्याग अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण कीजिए। विश्वामित्र के वचन सुन महाराज दशरथ पुत्र वियोग की आशंका से मूर्छित हो गए। जब चेतना आई तो बोले, महर्षि, मेरा कमल नयन राम अभी 16 वर्ष का भी नहीं हुआ है। इसमें राक्षसों के साथ युद्ध करने की योग्यता नहीं है। अपनी अक्षौहिणी सेना के साथ मैं स्वयं ही चलकर उन निशाचरों से युद्ध करूंगा। मैं प्राण निछावर करके भी आपके यज्ञ की रक्षा करूंगा। यदि आपकी इच्छा राम को ही ले जाने की है तो चतुरंगणी सेना के साथ मैं भी चलूंगा,
क्योंकि राम के वियोग में मैं 2 घड़ी भी जीवित नहीं रह सकता। मुझे बुढ़ापे में बड़ी कठिनाई से पुत्रों की प्राप्ति हुई है, अतः मुझे मंदभागे पर कृपा कीजिए और राम को न ले जाइए। मारीच और सुबाहु प्रसिद्ध दैत्य सुंद और उपसुंद के पुत्र यमराज के समान हैं, अतः उनका सामना करने के लिए मैं अपने पुत्र को नहीं दूंगा। राजा दशरथ के वचन सुनकर कौशिक नंदन विश्वामित्र क्रोधित हो गए और बोले, राजन, पहले प्रतिज्ञा करके अब तुम उसे भंग करना चाहते हो। यह रघुवंशियों के योग्य नहीं है और इस कुल के विनाश का सूचक है। वशिष्ठ ने कहा, राजन, आप इक्ष्वाकु वंश राजा धैर्यवान और उत्तम व्रत के पालक तथा श्री संपन्न हैं। आपको धर्म का परित्याग नहीं करना चाहिए, अतः श्री राम को विश्वामित्र के साथ भेज दीजिए। मुनि विश्वामित्र से सुरक्षित श्री राम का राक्षस कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि ये तपस्या के भंडार और धर्म की मूर्ति है। वशिष्ठ के कहने पर राजा दशरथ प्रसन्न हो गए और उन्होंने लक्ष्मण सहित राम को अपने पास बुलाया। फिर माता कौशल्या, राजा दशरथ और मुनि वशिष्ठ से स्वस्ति वचन कर मंगल सूचक मंत्रों से दोनों कुमारों को अनेक आशीर्वाद दिए। श्री राम और लक्ष्मण की यात्रा के समय नागरिकों ने शंख और नगाड़ों की ध्वनि की। आगे आगे मुनि विश्वामित्र, उनके पीछे श्री राम और उनके पीछे लक्ष्मण चल रहे थे। दोनों भाई अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित अत्यंत शक्तिशाली तथा महादेव जी के पीछे चलने वाले अग्नि कुमारों स्कंद और विशाख की भांति शोभा पा रहे थे। तो दोस्तों, आगे की कहानी आपको अगले वीडियो में मिलेगी। इस कहानी में यहीं तक। तो दोस्तों, आगे की कहानी देखने के लिए आप लोग कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगले वीडियो का इंतजार करें।